Hello student, good afternoon. Today we study about sinusitis and it is a topic of disorder and disease of ear, nose and throat. Okay, so let's get started. What is sinusitis? मेनली मैं आपको एक नॉर्मल टर्म में बताऊँ तो साइनसाइटिक एक कॉमन कंसिस्टिंग इन्फ्लामेशन पैरानेजल साइनसेस में होता है, मतलब जो हमारे नेजल कैविटी नेजल सेप्टम के बीच में जो साइड जहाँ पे हमारे चिक्स की बोन है वहाँ पे छोटे छोटे दो होल होते हैं, ठीक है, वो उसको साइनस कहा गया है ना। वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाना विच मे बी और may not be result of an infection or bacterial or fungal, viral, allergic, autoimmune issue, but still it is happen. सो यहाँ पे जो साइनस की कंडीशन साइनसिस या साइनसाइटिस की जो कंडीशन हो रही है यहाँ पे ये है कि साइनसाइटिस एक कंसिस्टिंग इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनसेस के बीच में होता है। इसका कॉजेज और रिस्क फैक्टर हम पढ़ेंगे, तो आइए हम देखते हैं क्या होता है साइनसाइटिस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइनसाइटिस, ये देखिए हमारी नेजल सेप्टम्स है, ये फ्रंटल साइनस है, ठीक है, ये इन्फ्लामेशन वाला है, ये नॉर्मल वाला है। जो लेफ्ट साइड वाला है वो नॉर्मल है, मेरे लेफ्ट में पड़ रहा है इसलिए मैं लेफ्ट साइड यूज कर रही हूँ। इसमें नॉर्मल शो कर रहे हैं और इन्फ्लाम भी शो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एथमॉइड साइनस है, फिर सफनॉइड साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस। अब देखिए यहाँ पे जो मैक्सिलरी साइनस है उसमें फ्लूइड जो जिसमें साइनसाइटिस हुआ है, और फ्रंटल साइनस और ऑब्स्ट्रक्टेड साइनस ओपनिंग जो है ना, जो एथमॉइड और सफनॉइड दोनों साइनसेस में फ्लूइड बढ़ा हुआ है ना। तो वही तो क्या है इंट्रोडक्शन में कि साइनसाइटिस इज ऑल्सो नोन एज साइनस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस लाइनिंग ऑफ द साइनस। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, इट कैन अकर ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है या एलर्जीज की वजह से होता है या फैक्टर अफेक्टिंग दी साइनसेस, ये या तो कोई ऐसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साइनसेस। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग दी साइनसाइटिस इज द essential for effective treatment and management। यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है ऐसे साइनसाइटिस को जो इसेंशियल होंगे इसके ट्रीटमेंट में एज वेल एज टू मैनेज, ओके, मैनेज करने में। हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं। ये देखिए साइनसेस की एनाटॉमी का क्या है, पैरानेजल साइनसेस देखो आप, है ना। यहाँ पे द साइनसेस आर एयर फिल्ड कैविटीज लोकेटेड इन द स्कल अराउंड द नोज ऑफ एंड द आई। ये देखो मैक्सिला, नेजल सेप्टम, ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ से जाती है, फ्रंटल बोन है ये, यहाँ पे ओरल कैविटी, हार्ड पैलेट, ओके, मैक्सिलरी साइनस। ये देखो मैक्सिलरी साइनस यहाँ दिख रहा है, ओके, क्योंकि ये मैक्सिला बोन के ऊपर है। ओके, साइनस क्या है, एयर पैसेज, एयर फिल्ड रहते हैं। ओके, फिर आता है मिडिल नेजल मेटस, फिर आता है मिडिल नेजल कॉन्च, यहाँ पे एथमॉइड यहाँ पे हमारी आईज के यहाँ पर होता है, एथमॉइड और स्फेनॉइड दोनों, ठीक है। तो ये जो साइनसेस है, द साइनसेस आर एयर फिल्ड कैविटीज लोकेटेड द स्कल अराउंड द नोज एंड द आई, ठीक है। फिर आता है देयर आर 4 मेन पेयर्स ऑफ साइनसेस, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइड एंड स्फेनॉइड। कितने पेयर होते हैं, 4 मेन पेयर होते हैं ये, ठीक है। एक फ्रंटल होता है, मैक्सिलरी होता है, एथमॉइड होता है और लास्ट वन है स्फेनॉइड, ठीक है। These structures play a crucial role in respiratory function and reducing skull weight।
ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी फंक्शन में, जो कि रिड्यूस करता है स्कल के वेट को, ठीक है। नेक्स्ट इसके टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस, कितने टाइप्स के होते हैं। साइनसाइटिस कैन बी क्लासिफाइड एज एक्यूट और सबक्यूटेनियस और क्रॉनिक और रिकरेंट। तो इसके कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, एक्यूट, सबक्यूटेनियस, क्रॉनिक और रिकरेंट। मेनली 2 टाइप के होते हैं, क्रॉनिक साइनसाइटिस और रिकरेंट साइनसाइटिस। तो यहाँ पर एक्यूट साइनसाइटिस में यूजुअली ये लास्ट लेस फॉर वीक और ऑफन फॉलोइंग अ कोल्ड, मतलब जब जब सर्दी होती है तब तब ये एक्यूट साइनसाइटिस होता है, और ये कुछ हफ्तों तक ही रहता है, फिर ये चला जाता है, तो ये एक्यूट कंडीशन में है। और क्रॉनिक कंडीशन में क्या होता है, साइनसाइटिस परसिस्टेंट मोर देन 12 वीक, 12 हफ्ते, 12 हफ्ते मतलब 2 महीने से ऊपर तक रहता है ये, ठीक है। क्रॉनिक साइनसाइटिस में 12 वीक में बी रिक्वायर टू ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के लिए ये फिर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है, ठीक है। क्रॉनिक साइनसाइटिस में होता है, क्रॉनिक साइनसाइटिस में एलर्जी की वजह से होता है या एक्यूट अटैक फॉर फ्रिक्वेंटली उनकी वजह से होता है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मंथ जो अटैक्स होते हैं वो। और रिकरेंट साइनसाइटिस में अटैक्स में भी लास्ट अप टू अ ईयर, कुछ ईयर्स तक के लिए, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस। सो नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ साइनसाइटिस। तो वायरल इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनसाइटिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो लीड टू साइनसाइटिस, स्पेशली फॉलोइंग अ वायरल इलनेस, ठीक है। फिर एलर्जीज एंड द नेजल पोलैप्स कैन कंट्रीब्यूट टू साइनस ब्लॉकेज एंड इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे कॉजेज ऑफ साइनसाइटिस के क्या क्या है, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई कॉमन कोल्ड की वजह से हो सकता है, या फिर मोस्ट कॉमन कॉज है इसका साइनसाइटिस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर साइनसाइटिस स्पेशली फॉलोइंग अ वायरल इलनेस। कोई भी ऐसी वायरल इलनेस को फॉलो करेगा तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे हो सकता है। फिर आता है एलर्जीज एंड नेजल पोलैप्स। Polyps can contribute to sinus blockage and inflammation. यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है साइनसाइटिस, स्पेशली वायरल इलनेस को फॉलो करेगा, या फिर कोई एलर्जी या नेजल पोलैप्स या कंट्रीब्यूट करेगा साइनस ब्लॉकेज के, और या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से भी साइनसाइटिस के होने के चांसेस होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल, फंगल, एलर्जिक रिएक्शन, वायरल इन्फेक्शन, मेडिकेशन, नेजल पोलैप्स और डिहाइड्रेशन की वजह से भी साइनसाइटिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ सिम्टम्स ऑफ साइनसाइटिस। तो कॉमन सिम्टम्स क्या है, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड नेजल कंजेशन, फेशियल पेन, हेडेक, है ना, ये नेजल कंजेशन रहेगा, फेस में बहुत पेन होगा, हेडेक होगा, ठीक है। फिर अदर सिम्टम्स में इंक्लूड अ कफ, फीवर एंड रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ पे कफ होगा, फीवर होगा, सेंस ऑफ स्मेल मतलब जो स्मेल की पावर है वो थोड़ी देर के टाइम के लिए चले जाएगी। उसके बाद सीवियरिटी ड्यूरेशन रहेगा अगर ये सिम्टम्स का, तो वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ साइनसाइटिस। ये डिपेंड करता है, अगर सीवियरिटी कंडीशन के सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि उस कंडीशन में किस टाइप का साइनसाइटिस है, उस कंडीशन में उस तरीके के सिम्टम्स शो होंगे। तो आप ये देख रहे हैं पिक्चर में कि हेल्दी साइनस में फ्रंटल साइनस, फिनॉइड और एथमोइड और मैक्सिलरी साइनस, चारों साइनस ओपन है, ठीक है। कहीं पे भी ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है साइनसिस में। पर यहाँ पे साइनसाइटिस की कंडीशन में यहाँ पे एक्सेस म्यूकस भरा हुआ है, साइनस इन्फेक्शन है, इन्फ्लाम्ड है साइनस की लाइनिंग में, ठीक है।
तो ये आप लोगों को इजीली विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे नेजल म्यूकस की। तो नेजल म्यूकस है, प्लग्ड नोज है, फेशियल पेन है, प्लग मतलब ब्लॉकेज है वहाँ पे, ठीक है। नेजल म्यूकस मतलब नाक में से पूरे टाइम फ्लूइड निकलते रहेगा, फेशियल पेन होगा, फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, तो ये सारे सिम्टम्स शो होंगे साइनसाइटिस के, ओके। So next we have come to the diagnosis of sinusitis. तो यहाँ पे इसका डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस इज टिपिकली बेस्ड ऑन पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो डायग्नोसिस है वो बेस्ड करता है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पे और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन पे। तो कैसा? अब यहाँ पे जैसे प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स होंगे, सपोज जैसे ये तो हो रहा है ये बैक्टीरियल वगैरह के इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन कोई टू मच ऑफ डिओड्रेंट या डीकॉग्नेंस नेजल स्प्रे ले लिया तो उस वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, स्विमिंग और डाइविंग की वजह से भी हो सकता है ना। बस हाँ, ये तो इसमें भी आएगा, पानी के वो कोई बैक्टीरिया वगैरह चला जाए साइनसिस में, उस कंडीशन में भी ये, पर ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं। और फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो या फिर डेविएटेड सेप्टम्स हो, एंडेनॉइड्स हो, इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स हो, या डेंटल इन्फेक्शन की वजह से, या स्मॉल साइनस ऑस्टिया की वजह से, या कॉन्च ब्लोसा की वजह से, नेजल पोलैप्स की वजह से, या कैरिंग दी सिस्टिक फाइब्रोस जीन की वजह से भी ये रिस्क फैक्टर को इंक्रीज कर देता है साइनसाइटिस होने का, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन की वजह से भी साइनसाइटिस होते हैं। तो इन सारा का इसीलिए इन सभी का डायग्नोसिस कैसे करना है, ये बेस्ड रहता है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पे और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन पे। अब आता है इमेजिन टेस्ट। तो इमेजिन टेस्ट में सिटी स्कैन करेंगे, ठीक है। इट मे बी यूज टू इवेलुएट द क्रॉनिक केसेस, ये इवेलुएट करने में हेल्पफुल होगा क्रॉनिक केसेस को। फिर यहाँ पे नेजल इंडोस्कोपी करेंगे। नेजल इंडोस्कोपी कैन प्रोवाइड डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द साइनसेस फॉर एक्यूरेट असेसमेंट। यहाँ पे नेजल एंडोस्कोपी होगी, ये प्रोवाइड करेगी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन को साइनसेस के और एक्यूरेट असेसमेंट को भी, ठीक है। नेजल इंडोस्कोपी में विजुअलाइज्ड होगा साइनस, ठीक है। So these are come under the laboratory as well as the sinusitis treatment और diagnosis। लेबोरेटरी ट्रीटमेंट तो इसमें नहीं है, पर हाँ एंडोस्कोपी वगैरह, इमेजिंग टेस्ट वगैरह है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में, ओके। पहले तो हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे ज़्यादा मतलब मैनेज करेंगे तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफन बीइंग्स टू सिम्टम्स रिलीफ यूजिंग डीकॉग्नेंट और नेजल स्प्रे। सिम्टम्स को ही ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे डीकॉग्नेंट्स दो, नेजल स्प्रे दो, एंटीबायोटिक्स दो, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे जो अगर बैक्टीरियल साइनसाइटिस है, और इफ नेसेसरी अगर ज़रूरत है तो ही देना है, या फिर क्रॉनिक केसेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, और मे बी सर्जरी टू बी कंसिडर टू इम्प्रूव द ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए सर्जरी भी हो सकती है। तो पहले तो हम एक्यूट का देखते हैं कि जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, तो एंटीबायोटिक थेरेपी में प्रोलॉन्ग सिम्टम्स है तो एमॉक्सिसिलिन देंगे, ठीक है, जो कि रीजनेबल फर्स्ट चॉइस रहती है एमॉक्सिसिलिन, और कैल्विनेट जो इंडिकेट करती है पेशेंट को हु फेल टू एमॉक्सिसिलिन अलोन। अगर सिर्फ एमॉक्सिसिलिन से ठीक नहीं हो पा रहा है तो फिर हम उसको फ्लोरोक्विनोल्स दे सकते हैं। इट इज ऑल्सो वर्क इन द मलेरिया, ठीक है। फ्लोरोक्विनोल मलेरिया में भी देते हैं, पर यहाँ पर देखो फ्लोरोक्विनोल्स भी दे सकते हैं। एंड सम ऑफ द न्यूअर माइक्रोइल्ड
एंटीबायोटिक्स, तो यहाँ पे मैक्रोइड एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है क्लैरिथोमाइसिन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं, पर ये उन पेशेंट को जो एलर्जिक हैं, एलर्जिक वजह से, तो एलर्जिक में हम पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इज यूजुअली 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन का इसका कोर्स रहेगा इस डोजेस का, और इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा सो दैट इट विल किल ऑल द बैक्टीरियाज ऑफ दैट साइनसिस। ओके, उसके बाद नेजल डिकॉग्नेंस दे सकते हैं। तो नेजल डिकॉग्नेंस में क्या क्या आएगा? नेजल डिकॉग्नेंस में स्यूडो नेफ्रिन दे सकते हैं, ऑक्सीमेथाजाइलिन दे सकते हैं जो कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को भी रिड्यूस करेगा। फिर म्यूकोजल स्वेलिंग देयर बाय इम्प्रूविंग द ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसको इम्प्रूव करेगा साइनसिस का। और ग्यूनिफेंसिन दे सकते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है ये अफेक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा नेजल कंजेशन को, तो ये उस चीज में हेल्पफुल होगा। ओके, फिर आएगा एंटीहिस्टामाइन। जो एंटीहिस्टामाइन में क्या होगा? इफ एलर्जी इज सस्पेक्टेड अलोंग विथ साइनसाइटिस, अगर एलर्जी सस्पेक्ट है तो उसमें एंटीहिस्टामिन देंगे, ड्रग देंगे जो कि रिक्वायर होगा एलर्जीज को कंट्रोल करने के लिए। ओके, और इट मे बी इंक्लूड द डायनेफ्रामाइड और सेट्राजीन और फेक्सोफेनामाइड और नेजल स्टेरॉइड स्प्रे भी दे सकते हैं, तो रिड्यूस द स्वेलिंग एंड साइनसिस पैसेज एंड अलाउ द साइनस टू ड्रेन। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे कंजर्वेशन मेजर्स देंगे, तो जैसे OTC मेडिकेशंस दे सकते हैं सच एज एक्टिनोमॉर्फिन, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन कैन रिलीव सम सिम्टम्स ऑफ एसोसिएटेड विथ साइनसाइटिस, और ये हेडेक, प्रेशर और फटीग और पेन को भी रिड्यूस करेगा, तो उस कंडीशन में आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। फिर आता है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन जो हम करते हैं ना, जिसमें बेंजोइन और मेथनॉल डाल के तो भाप लेना जिसको हम कहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे में मेडिकेटेड स्टीम इनहेलेशन होता है जिसमें हम बेंजोइन और मेथनॉल डालते हैं, एक लिक्विड होता है वो डालकर हम भाप लेते हैं, जो थ्रू द नोज और स्मूथिंग कर, मतलब हमारे जो ऐसा कंजेशन फील होता है नोज में पैरेलली, बोथ अगर साइनसेस अगर फिल हैं तो उस कंडीशन में रिलीफ देता है। ओके, पर अगर क्रॉनिक कंडीशन की बात करें तो फिर क्या करेंगे? तो क्रॉनिक कंडीशन में ऐसा होता है कि जो क्रॉनिक कंडीशन में हम इसके सर्जिकल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एंटरनम पंचर, फिर इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी, फिर कैडलवेल ल्यूका रेडिकल एंट्रोस्टोमी, फिर बलून साइनोप्लास्टी, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे एंटरनम पंचर्स क्या होते हैं, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें ट्रॉन्कर कैन्यूला डालकर इंफीरियर ट्यूब्रिनेट करके 1/2 इंच तक डलता है ये एंटीरियर ट्यूब्रिनेट, ठीक है। आफ्टर प्रिसाइजिंग नेजोनेट्रल वॉल जो होती है, नेजो एंटरनल वॉल जिसको बोलते हैं हम, नेजो एंटरनल वॉल में ट्रॉन्कर एंटर्ड करके नेट्रल कैविटी जो होती है वहां तक ले जाते हैं, फिर वो ट्रॉन्कल को से रिमूव करते हैं, कैन्यूला प्लेस्ड करते हैं प्रॉपरली साइनस कैविटी को क्लीन करके, और वो जो जितने भी इरिगेशन होते हैं, मतलब जितना भी उसको है उसको साफ करके उस कैविटी के थ्रू और स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से उसको साफ करके और साइनसेस को क्लीन करके और फिर वो सारा म्यूकस निकाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एंटरनम पंचर, ठीक है। एंटरनम मतलब एंटीरियर साइड ऑफ द नेजल, तो उधर से ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है। फिर इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी होती है, तो उसमें क्या होता है, ड्रेनेज ऑपरेशन होता है, ये परफॉर्म होता है मैक्सिलरी साइनस के थ्रू। यहाँ पे क्रिएट करते हैं परमानेंट विंडो, एक क्रिएट कर देते हैं नियर द फ्लोर ऑफ एंटरनम, उसके जस्ट पास में होता है, और ये फैसिलिटेट करता है ड्रेनेज और डिस्चार्ज को।
ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना देते हैं जिससे साइनसेस में फ्लूइड फिल ना हो, ठीक है। फिर आता है क्लैडवेल ल्यूका रेडिकल एंट्रोस्टॉमी। तो इसमें क्या होता है, एक तरह का इंसिशन होता है अपर गम में। अपर गम मतलब जहाँ पे हमारे ऊपर के जबड़े है ना, वहां पे है ना, थोड़ा सा इंसिशन करके और ओपनिंग करते हैं एंटीरियर वॉल को एंटरनम के, और रिमूव करते हैं एंटायर डिजीज ऑफ मैक्सिलरी साइनस की। मतलब मैक्सिला तो अब क्योंकि यहाँ पे मैक्सिला हो गया, मैक्सिला अब हमारे अपर जो अपर पैलेट होता है वहां तक आ जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा से चीरा लगाकर एंटरनम से जो चीरा लगाकर जितनी भी साइनसेस में म्यूकस वगैरह रहता है उसको ड्रेनेज करते हैं, और इंफीरियर मिडिल मेटस से क्रिएट करते हैं लार्ज विंडो बनाकर लेटरल नेजल की वॉल से उसको क्लोज कर देते हैं। तो वही होता है ल्यूका रेडिकल एंट्रोस्टॉमी। फिर आता है बलून साइनोप्लास्टी। ये एक मेथड होता है जिसमें बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, इसमें अनक्लॉग आर्टरीज जो होती है हार्ट की, ये वो यूटिलाइज होती है बलून्स की तरह, जो अटेम्प्ट करते हैं एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, और ये साइनसेस में जाके ओपन होती है। तो ये लेस इन्वेसिव मैनर में यूज होता है, ठीक है। तो ये क्रॉनिक कंडीशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे तब जाके सर्जरीज इस तरह की होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव कम टू द होम रेमेडीज एंड सेल्फ केयर। So home remedies, staying hydrated, using saline nasal spray, ठीक है, can help to relieve symptoms. Applying warm compression to the face may alleviate facial pain and pressure, ठीक है। फिर आता है resting, using humidifier, ओके। फिर प्रमोट हीलिंग एंड कंफर्ट ड्यूरिंग रिकवरी। तो ये होम रेमेडीज हैं कि नेजल स्प्रे लो, ऐसा रिलीफ करो। ये जिस तरीके से पिक्चर में शो हो रहा है, सलाइन सोल्यूशन लेके इरिगेशन कर रहे हैं टू रिड्यूस द नेजल प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा नहीं लगना चाहिए जिसमें साइनसिस में फ्लूइड फिल ना हो, ठीक है। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ साइनसाइटिस। तो प्रिवेंशन कैसा है, गुड हाइजीन प्रैक्टिस करना है, सच एज फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, रिड्यूस द इन्फेक्शन रिस्क। फिर अवॉइड करना है ऐसे एलर्जेंस और इरिटेंट्स से जो कि हेल्प करेंगे आपको, प्रिवेंट करेंगे साइनस के इन्फ्लामेशन से, ठीक है। फिर स्टेइंग अप टू डेट वेकेशंस, स्टेइंग अप टू डेट विथ वैक्सीनेशन। हमेशा ऐसे वैक्सीनेशंस को अप्लाई करना है जिससे न्यूमेटिक और निमोनिया जैसे फ्लूज जो होता है, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस वगैरह बैक्टीरिया एंटर ना कर पाए। तो हमेशा वैक्सीनेटेड रहना है, स्पेशली फ्लू और निमोनिया के कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर यहाँ पे हैंड वॉशिंग दिखाई गई है, 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग दिखाया गया है। रिमूव एनी ज्वेलरी and wet hand with running water, apply soap and rub hand together for at least 20 seconds. उसके बाद wash all the area including between fingers also, raise in hand and turn off tap. उसके बाद dry करना है thoroughly with a paper towel. Paper towel use and throw होना चाहिए, okay? So ये prevention है sinusitis का। Next is मेडिकल अटेंशन की कब जरूरत पड़ती है, कब देखते हैं। इट कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल इफ सिम्टम्स परसिस्टेंट मोर देन 10 days। अगर सिम्टम्स ऐसे 10 दिन से ज़्यादा दिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे परसिस्टेंट प्रोफेशनल को जाके कंसल्ट करो, फिजिशियन को, तो वो बताएगा। फिर सीक इमीडिएट केयर, एक्सपीरियंसिंग सीवियर हेडेक, विजन चेंजेस और स्वेलिंग अगर रह रही है तो टाइमली इंटरवेंशन करना है। अगर प्रिवेंशन हुआ तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, इम्प्रूव होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ। और फील फ्री टू मॉडिफाई एनी कंटेंट एज नेसेसरी। कुछ भी अगर दिक्कत हो तो फिर जाके अपने क्लिनिक्स पे बता सकते हैं। So that's all for today. Thank you class. Today we completed sinusitis. Next topic is deviated nasal septum. So it will continue after some time. So thank you class. If you have any doubt, do let me know in the comment box or as well as in the group. Thank you.